मेरे यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की जो मैं शुरुआत कर रही हूँ ना, आज एक कहानी से कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड की। दो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उसमें से एक दोस्त ये शर्त लगाता है कि एक घना सा जंगल होता है, उस जंगल में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान होता है। तो वो अपने दोस्त से कहता है, अगर तू इस मकान में 1 साल तक बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना किसी भी मनोरंजन के साधन के अगर रह सकता है तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तो हालांकि जो दूसरा दोस्त होता है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और जो ये शर्त लगाता है बहुत अमीर होता है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि इसी बहाने से तू शर्त भी हार जाए और तू भी मेरी तरह अमीर बन जाए। तो अब उसका गरीब जो दोस्त होता है वो कहता है, हाँ मुझे शर्त मंजूर है और ये तय होता है कि तुम्हें खिड़की के रास्ते से खाना दिया जाएगा और बस तुम 1 साल तक उतना ही देख पाओगे जितना खिड़की से बाहर की दुनिया दिखेगी और उसके अलावा कोई भी तुम्हारे पास मनोरंजन का साधन नहीं है। तो कहता है मुझे मंजूर है। अब वो कमरे में जाता है और उसका दोस्त बाहर से चारों तरफ से ताला लगा देता है। तो जैसे ही बैठता है तो एक दिन तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो थकान के मारे सो जाता है, सुबह सुबह उसे खाना मिल जाता है। वो कहता है वाह बहुत ही अच्छी लाइफ है, तो मैं जी लूँगा। तो दूसरे दिन भी वो थोड़ा थोड़ा थका रहता है तो वो सो जाता है। 2 दिन तो ऐसे ही कट जाते हैं। अब तीसरे दिन से ना उसके पास अखबार, ना उसके पास फ़ोन, ना टीवी और मतलब ना मनोरंजन का कोई भी वहाँ पे साधन, बस दीवारें, घर। और वो कहता है कि 1 साल कैसे कटेगा। और उसका दोस्त कहता है जिस दिन तुझे लगेगा मैं शर्त हार रहा हूँ तो 1 घंटी बजा देना है, 1 घंटी का बटन होता है और तो उसी दिन तुझे मैं इस कैद से रिहा कर दूंगा और तू उसी दिन अपना चैलेंज हार जाएगा। कई बार वो घंटी तक जाता है, अपना हाथ वहाँ तक फेरता है तो फिर रुक जाता है। फिर उसे वो 10 लाख रुपए याद आते हैं। वो कहता है यार 1 साल की तो बात है, जैसे तैसे काट लेता हूँ और मेरे ना आगे के दिन जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। तो धीरे 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 वक्त बीतता जाता है तो उसे वो दीवारें भी काटने को आती हैं। वो दीवारों को बहुत मारता है, अपने बाल नोचता है और अपने आप को भी मतलब बहुत कोसता है। वो कहता है ये भी कोई ज़िंदगी हुई। तो बहुत ज़्यादा कभी अपना सर पटकता है, फिर वो घंटी तक जाता है, फिर रुक जाता है अपनी गरीबी को देखते हुए और वादा जो उसने किया है वो उसे भूलना नहीं चाहता। तो ऐसे ऐसे 1 महीने वो बिल्कुल पागलपन पे काटता है। कभी दीवारों को मारना, कभी खुद को कुछ न कुछ हानि पहुंचाना, कभी खुद को कोसना, कभी अपने दोस्त को कोसना कि यार ऐसा भी क्या दोस्त है जिसने मुझे इतना परेशान किया और ऐसी शर्त अगर वो मेरी कुछ हेल्प करना भी चाहता था तो वैसे भी तो कर सकता था। तो 1 महीने के बाद वो एक जगह पे शांत बैठ जाता है, बिल्कुल बैठता है और अपनी आँखें वो बंद कर लेता है और वो ध्यान करना शुरू कर देता है। वो ध्यान में इतना मगन हो जाता है कि वो प्रभु तक ना, मतलब जैसे कि उससे प्रभु मिल रहे हैं, उसे बातें कर रहे हैं, उसके सारे दुख दर्द बिल्कुल दूर जैसे लगते हैं उसको। बस सुबह खाने के लिए वो खिड़की खोलता है, जब जब उसको कभी कभी तो खाना भी नहीं उठाता है और उसके दोस्त को चिंता भी हो जाती है यार कहीं अंदर कुछ हो तो नहीं गया। वो झांक के देखता है तो अंदर पे वो ऐसे ही बैठा रहता है। तो वो कब उसके वो 11 महीने कट गए ध्यान में उसे पता ही नहीं लगता। अब कुछ ही पल बचे रहते हैं शर्त पूरी होने के, लगभग 1 से 1.5 घंटा। तो जिस दोस्त ने उसकी शर्त लगाई थी वो दिवालिया हो जाता है, वो बहुत गरीब हो जाता है, उसका सारा कारोबार चौपट हो जाता है। तो वो कहता है अब मैंने अपने दोस्त से इतनी बड़ी तो शर्त लगाई, लेकिन मैं शर्त भी अब हारता हूँ, मैं उसको पैसे कहाँ से देता हूँ। इससे अच्छा वो हमेशा वहाँ पे बैठा ध्यान में रहता है। वो बंदूक लेके जाता है, वो कहता है कि मैं उसे गोली मार दूँगा जिससे कि मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मुझे मुक्ति मतलब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसके और मेरे अलावा ये चीज़ किसी को पता है नहीं। वो बंदूक में 6 गोलियां भर के ले जाता है। जैसे अंदर जाता है
तो अंदर कुछ नहीं, बस एक लेटर लिखा उसे मिलता है। तो उस लेटर में उसने लिखा होता है, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी के वो अमूल्य चीज़ें मिल गई हैं। मेरा मिलन प्रभु से हो गया है, क्योंकि प्रभु मेरे से बात करते थे, मैं भगवान से बातें करता था, मेरे दुख वो हमेशा दूर करते रहे। ये 11 महीने कब, मुझे तो ये 11 महीने भी कम लगे, लेकिन तू परेशान होगा, तू 10 लाख की व्यवस्था करने में तुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं हमेशा तेरा कर्जदार रहूँगा। ये सोच के मैं समय से पूर्व ही चले गया हूँ और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर हो सके तो जो पैसे तूने मुझे देने के लिए कहा था उसको तू कहीं अनाथ आश्रम में दान कर देना, वृद्धाश्रम में दान कर देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। ये लेटर में लिखा होता है। तो उसके दोस्त के आंसू का सैलाब उतर जाता है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना साथियों, अगर हम अपने मन को थोड़ी देर के लिए भी, ये 24 घंटे में अगर हम लगभग 5 मिनट भी अगर हम भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का ध्यान कर लें, भगवान तक पहुंचने का मार्ग हम अपना लें, तो जो ये दुख दर्द, ये चिंता और ये डर, ये भय होता है ना, ये सारा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।